किसान भाइयों, रविंद्र भाई के खेत में खड़े हैं बड़दू चन्ना गांव में, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में आता है। और यहाँ पर इन्होंने गेहूं की दो वैरायटियां लगा रखी हैं। एक साइड बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, कटाई कर सकते हो। दूसरी साइड यहाँ पर हरी खड़ी है और दोनों वैरायटियां काफी शानदार है इनके खेत में। तो इनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी वैरायटियां हैं, ये वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी है, और इनको अभी तक इनमें क्या डिफरेंस लगा, बिजाई के टाइम में क्या डिफरेंस है, तो भाई साहब से पूछते हैं। रविंद्र भाई, एक बार फिर से स्वागत आपका डियर किसान पे। राम राम भाई साहब, आपका हमारे खेत में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये आप सामने दो वैरायटियां देख रहे हैं, इस इधर वाली है, ये तो है 1105 WH 1100, ये है 1270। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैरायटियां हैं दोनों। बिल्कुल, हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ही वैरायटियां का बीजान करते हैं और वहीं से खरीदते हैं जी। बिल्कुल। तो 1105 है, इसकी बिजाई आपने कब करी थी और 1270 की कब करी? मोटा मोटी ये बता दो कि इनमें कितने दिन का गैप है। ये वाली है, ये 31 अक्टूबर की है, लास्ट दिन के अक्टूबर की। और है। ये वाली है 15 नवंबर की। 15 दिन का गैप है मोटा मोटी। हाँ जी, ठीक है। अगर वैरायटियों की हम बात कर लेते हैं, आपने लियोसिन के बता रहे थे कि 2 स्प्रे करे हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले वैरायटियों की बता दो कि 1105 की बजाय आप कब से कर रहे हो, 1270 की कब से कर रहे हो, और डिफरेंस क्या लगा दोनों वैरायटियों में आपको? अभी मैं जब से ये वैरायटी यूनिवर्सिटी ने तैयार की है तब से तकरीबन 8 से 10 साल से मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ, 1105 को। हाँ जी। और इसको मैं 2 साल से प्रयोग कर रहा हूँ जी, WH 1270 को। हाँ जी, क्योंकि ये लेटेस्ट वैरायटी है, 2-3 साल से ट्रेंडिंग में आई है और लॉन्चिंग हुई है इसकी जी। तो 1105 की क्या विशेषताएं हैं आपको, इसमें अच्छी चीज क्या लगी? ये है जी, ये अच्छी निकलती है, इसका मजबूत तना होता है जी, और ये गिरती नहीं है। अगर आप लियोसिन की स्प्रे नहीं करते हैं तो भी नहीं गिरती है, और अगर आप कर देते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इसमें हमने 2 स्प्रे कर रखी हैं, क्योंकि पिछली बार जब आंधी तेज चलती है, थोड़ी हाइट ज्यादा हो जाती है क्योंकि, तो गिर जाती है जी, फिर फसल बिस जाती है तो उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। गिरने से अपनी यील्ड है ना, वो 20% तक मर जाती है, पैदावार कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई रविंद्र भाई, आपकी दाना कमजोर हो जाता है अगर गेहूं नीचे गिर जाती है तो 1105 भी आप इनके पूरे खेत के अंदर देख सकते हो भाई, हल्की मिट्टी में बिल्कुल टिब्बे के ऊपर लगा रखी है, फव्वारे से सिंचाई होती है, एक भी तिनका नीचे नहीं गिरा इसका। और यहाँ पर WH 1270 है। काफी किसान भाई कहते हैं कि भी ज्यादा बढ़वार ले लेती है, नीचे गिर जाती है, एक भी तिनका गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। वहां पर फव्वारे से सिंचाई भी हो रही है, नोजल चल रही है खेत में। तो ये देखिए, हाइट को काफी हद तक इन्होंने मेंटेन कर लिया, बढ़वार को रोक दिया। तो बढ़वार को आपने कैसे रोका? 2 स्प्रे करी इसमें या फिर 1 करी? 2 स्प्रे करी जी, एक 55 से 60 दिन पे करी, एक उसके 15 से 20 दिन के बाद फिर करी। तो बालियों का साइज भी काफी अच्छा खासा है। 1105 से मेरे हिसाब से तो लंबी बालियां हैं, हाँ जी, बिल्कुल अलग ही दिख रही हैं, बिल्कुल लंबी हैं। और ये उन्नत लेटेस्ट वैरायटी है, इसमें अपनी खाद पानी का खर्चा तो थोड़ा अधिक होता है अगर ज्यादा पैदावार लेते हैं। अगर कम करते हैं तो भी अच्छी पैदावार मिलती है। अगर हमें ज्यादा मतलब ईल्ड के लिए चाहिए ना, तो इसमें खाद पानी अच्छा देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा हमें पैदावार दे सकती है। ये ऐसा मेरा अनुमान है कि ये 80 मन तक भी निकल सकती है। पिछली बार हमने इसी जमीन पे 72 मन की निकाली थी जी, अब की बार इसको बदल के इस बार साइड में लिया है जी, तो इसमें अच्छी उत्पादन होने की उम्मीद है। फिलहाल आपकी फसल की भी कंडीशन दिखा सकते हैं दर्शकों को, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी है। WH 1270 इन्होंने पिछली बार इस खेत में लगा रखी थी, अब की बार यहाँ पर इन्होंने इस खेत में लगा दी, और यहाँ पर इनका कहना है कि 29 क्विंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार दी थी। बिल्कुल सर, ये 72 मन, और 72 मन की अगर हम बात करें तो गुजरात में तो 1 मन में 20 किलोग्राम होते हैं, लेकिन अपने हरियाणा में जहाँ पर ये खड़े हैं तो इनके हिसाब से यहाँ पर 1 मन के अंदर 40 किलोग्राम होते हैं, और 1 एकड़ में 72 मन निकले तो आप आइडिया लगा सकते हैं लगभग 28-29 क्विंटल के आसपास रही पैदावार जी। मौसम पे आधारित होती है जी खेती में। वैसे तो हमारा काम है करने का, मतलब सभी सेवाएं खेत में करने का है, परंतु अगर मौसम भी साथ देना तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है, मेहनत रंग ला सकती है जी। बिल्कुल, क्योंकि जो फसल है वो मौसम आधारित होती है भाई। मौसम अगर अच्छा रहता है तो फसल बढ़िया होगी, हालांकि मेहनत का भी फर्क रहता है, लेकिन मेन जो डिपेंड है फार्मर वो मौसम के ऊपर है, प्रकृति पर है, प्रकृति पे है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गेहूं की बिजाई अगेती करने में ज्यादा बेनिफिट है। आपने अक्टूबर में बिजाई करी, इसकी नवंबर में 10 साल से जी इसको अक्टूबर लास्ट में 1105 को और 1270 को करा। इस खेत में थोड़ा लेट हो गई थी जी, हमें गुआर था वो सूखा नहीं जी, हमारा निकला नहीं पाया, हार्वेस्टिंग जल्दी नहीं हो पाई, तो इसमें लेट हो गया।
और इस खेत में जल्दी हो गया था तो हमने 31 अक्टूबर को कर दी। काफी किसान साथी बोलते हैं कि उस समय अगर आप बिजाई करेंगे तो हमारी जमीन में यानी कि तापमान ज्यादा होने की वजह से इसको गामड़ा मार जाएगा, ऐसा मार जाएगा, वैसा मार जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अगर हम इसको 30 डिग्री के आसपास तापमान पे बिजाई करेंगे ना अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में, तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और एक इसका खास बात यह है कि ये अब जो हवाएं चल रही है ना भाई साहब, तो इसमें इसका दाने का साइज देख सकते हैं भाई साहब। तो दाना एक बिल्कुल अपना अस्पुष्ट और अच्छी क्वालिटी का बन के तैयार हो गया जी। इसमें अभी लास्ट में गर्मी ज्यादा पड़नी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाना नहीं सिकुड़ेगा। हाँ जी, सिकुड़ेगा नहीं जी। अगर अब इसमें हम यानी कि सिंचाई कंट्रोल भी कर लेंगे ना, सिंचाई बंद कर देंगे तो भी हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लास्ट में क्या चलता है कि अप्रैल महीने के आते आते या मार्च के लास्ट में हवाओं का स्पीड है वो गति तेज हो जाती है, तो फसल गिरने का खतरा मंडराता है जी। बिल्कुल। तो ये है कि इसको आप बिजाई समय पे करो किसान। बिल्कुल। रविंद्र भाई का यहाँ पर साफ तौर से कहना है कि भैया अगेती अगर हम फसल की बिजाई कर देते हैं तो उसको टाइम ज्यादा मिल जाता है, पकने के लिए तैयार जल्दी होती है। लास्ट में ज्यादा गर्मी जो मार्च के बाद में अप्रैल महीने में ज्यादा गर्मी दिखाई देती है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से दाना नहीं सिकुड़ेगा, दाने का साइज पूरा होगा तो उसमें वेट ज्यादा होगा, तो पैदावार ज्यादा निकलेगी। बाकी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कि जब हम बिजाई करते हैं अगेती, तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से काफी बार किसान भाई कहते हैं कि जर्मिनेशन कम हो पाता है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वैरायटियां जैसे कि WH 1270 है, तो इन वैरायटियों में ज्यादा टेम्परेचर का बिजाई के टाइम पर जो है गलत प्रभाव नहीं पड़ता, जर्मिनेशन बढ़िया हो जाता है। परवीन भाई एक बात और बता दूं मैं दर्शकों को कि अगर हम बिजाई मान के चलो हम 25 तारीख को कर दिया अक्टूबर को, उसका जर्मिनेशन आते आते वो 7 से 8 दिन लेगी, तब तक हमारा नवंबर की 2 तारीख हो जाएंगी, तब तक हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जी, 2 से 3 डिग्री तक हमारा अनुकूल हो जाएगा, तो उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम टेम्परेचर 30 डिग्री का इंतजार करेंगे और फिर वो अक्टूबर का लास्ट में अक्टूबर का आधा महीना चला जाएगा, तो फिर हमारे को गड़बड़ होगी पैदावार। अगर रविंद्र भाई, क्योंकि आप 60 एकड़ के आसपास खेती करते हैं, अच्छा खासा अनुभव है, काफी टाइम से लगातार खेती कर रहे हो नई तकनीक के साथ में जी, तो जो आखिर का पानी है आपके गेहूं में, लास्ट इरिगेशन चल रही है, आखिरी पानी चल रहा है WH 1270 में जी, तो आखिरी पानी लगाते टाइम पर किसान भाई अपनी फसल को कैसे देखे कि भाई अब इसमें आखिरी पानी लगा देना चाहिए, नहीं तो दाना सिकुड़ जाएगा? जी, मेरा तो मानना ये है कि फसल में लास्ट तक पानी लगाएं जी। जैसे हमारी ये इस कंडीशन में है, हम पानी लगा रहे हैं, एक ध्यान रखना है कि हल्का पानी लगाना है जी, लास्ट में गहराई पे नहीं चलना है, हल्का फुल्का पानी लगाएं, अच्छी पैदावार मिलेगी, फसल को गिरने से बचाना है। अगर तेज हवाएं हैं, फव्वारा से सिंचाई कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सुबह शाम का वक्त चूज करें। बिल्कुल। यहाँ पर रविंद्र भाई का साफ तौर से कहना है कि लास्ट तक पानी आपको लगाना है, जब तक गेहूं पक नहीं जाती तब तक आप पानी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा तेज हवाएं ना चलती हो, हल्की सिंचाई करें तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट। सिंचाई हल्की करनी है, चाहे अपनी खुला पानी हो चाहे वो पानी। बिल्कुल, पानी खड़ा ना रहने दे ज्यादा टाइम तक खेत में, कहने का मतलब ये है। तो रविंद्र भाई यहाँ पर किसानों के टच में भी रहते हैं, इनका फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। रविंद्र भाई एक बार आप किसान भाइयों को अपनी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID वगैरह और बताइए ताकि आपसे जुड़ सकें। जी, मेरी फेसबुक ID है रविंद्र बड़दू चन्ना के नाम से है, एडवांस फार्मिंग के नाम से है, और यही ID एडवांस फार्मिंग के नाम से इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब चैनल भी है जी। और स्क्रीन के ऊपर भी आप इनके नाम देख सकते हो, सोशल मीडिया के जो अकाउंट है। तो रविंद्र भाई किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, लगातार किसानों को आप मोटिवेट करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा यही मानना है भाई साहब कि फसल करें, अपने टाइम पे करें, और सभी मतलब प्रबंधन भी समय पे करें, तो तभी खेती में कुछ फायदा लिया जा सकता है। अन्यथा अगर हम पुराने समय के अनुसार चलते रहेंगे तो नहीं होगा जी। जी रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।